यानी कि अगर अब कोई शादीशुदा महिला अपने पति के अलावा किसी और को अपना बॉयफ्रेंड बनाती है तो उसके पति के पास उसको तलाक देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इसमें यानी कि धारा 498A वह अब समाप्त हो चुकी है। उसकी जगह अब धारा 85 में ले ली है। धोखाधड़ी करने वालों के लिए धारा 420 भी बहुत महत्वपूर्ण धारा थी और इसके बारे में लगभग हर व्यक्ति को ज्ञान था कि 420 धारा धोखाधड़ी के संबंध में है। अगर कोई व्यक्ति धोखाधड़ी करने वाली प्रवृत्ति का होता था तो हम सीधा ही बोल दिया करते थे कि अरे यह तो 420 इंसान है। कहने का अभिप्राय यह है कि 420 वर्ड इन इटसेल्फ ही बेईमानी की तरफ इशारा करता था। जैसे कि आपको शायद पता हो, संसद भवन में 420 नंबर की सीट ही नहीं है। दोस्तों, आज के समय में कानून की जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। आप कितने ही धनवान हैं, आप कितने ही रुतबेदार हैं, अगर आपको कानून की जानकारी नहीं है तो यह कमी आपको कई परेशानियों में डाल सकती है। एक कानून ही है जिससे कोई व्यक्ति अपने अधिकारों के बारे में जानकारी रखता है, अन्यथा कोई भी उसकी खून पसीने की कमाई उड़ा सकता है। आज का यह वीडियो इसी बात को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि 1 जुलाई से देश के कानून में जो बड़े बदलाव हुए हैं उसके बारे में आपको पूरी जानकारी हो सके। दोस्तों, 1 जुलाई से हमारे देश का कानून बदल दिया गया है। पहले हमारे देश में जो कानून लागू था उसमें कुल 511 धाराएं होती थी, परंतु अब नए कानून में 358 हैं। नए कानून के अनुसार भारतीय दंड संहिता की जगह अब BNS यानी कि भारतीय न्याय संहिता ने ले ली है। दोस्तों, कानून किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होता है। यह वह ढांचा है जो समाज को सुचारू रूप से चलाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कानून हमेशा स्थिर नहीं रहते। भारत जैसे प्रगतिशील देश में जहां समाज लगातार बदल रहा है, वहां कानून को भी उसी हिसाब से बदलने की जरूरत पड़ती है। यही कारण है कि यह बड़े बदलाव किए गए हैं। कुछ पुरानी धाराओं को खत्म कर दिया गया है, जबकि कुछ धाराओं का नाम बदल दिया गया है। कुछ धाराओं में सजा भी बदल दी गई है। पहले अगर 2 व्यक्ति बात करते हुए 302 का जिक्र करते थे तो यह सबको पता था कि यह धारा किसी की हत्या के लिए लगती है, परंतु अब हत्या की सजा के लिए 302 की धारा को बदलकर 103 कर दिया गया है। और यही नहीं, उसमें कई नई चीज़ों को भी जोड़ दिया गया है। जैसे कि उसमें एक एडिशनल पॉइंट और बनाया गया है, जिसके अनुसार अगर 5 या 5 से ज़्यादा लोग किसी की जात, धर्म, स्थान के नाम पर हत्या करते हैं तो उनके साथ क्या किया जाएगा। इस धारा के अंदर फांसी और उम्र कैद की सजा का प्रोविज़न किया गया है। दोस्तों, यहाँ मैं बीच में आपको एक क्षण के लिए डिस्टर्ब करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। हाँ, तो मैं बात कर रहा था बदलाव की। दोस्तों, एक और धारा जिसके बारे में बहुत ही ज़्यादा जिक्र किया जाता था और पति पत्नी के बीच पैदा हुए झगड़ों के संबंध में वर पक्ष में इसका बहुत ही ज़्यादा भय था, यानी कि धारा 498A वह अब समाप्त हो चुकी है। उसकी जगह अब धारा 85 में ले ली है और अब इस कानून को भारतीय न्याय संहिता यानी BNS 2023 बना दिया गया है। कुछ धाराओं को आपस में मर्ज कर दिया गया है। पहले जो धाराएं 5-5 हुआ करती थी उनको मिलाकर 1 कर दिया गया है। उदाहरण के लिए लूट के लिए पहले धारा 392 लगती थी और इसके लिए 5-5 सेक्शन थे, जैसे 390, 391, 392, 394 और 395। उसके लिए अब केवल एक ही धारा बना दी गई है और वह धारा है सेक्शन 309। धोखाधड़ी करने वालों के लिए धारा 420 भी बहुत महत्वपूर्ण धारा थी और इसके बारे में लगभग हर व्यक्ति को ज्ञान था कि 420 धारा धोखाधड़ी के संबंध में है। अगर कोई व्यक्ति धोखाधड़ी करने वाली प्रवृत्ति का होता था तो हम सीधा ही बोल दिया करते थे कि अरे यह तो 420 इंसान है। कहने का अभिप्राय यह है कि 420 वर्ड इन इटसेल्फ ही बेईमानी की तरफ इशारा करता था। जैसे कि आपको शायद पता हो, संसद भवन में 420 नंबर की सीट ही नहीं है, यानी कि 420 का मतलब ही बेईमानी को माना जाता था। इस धारा को भी अब बदल दिया गया है और इसको अब धारा 318 बना दिया गया है।
हालांकि जहां तक सजा का सवाल है, इसके संबंध में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी कि जो सजा धारा 420 के अंतर्गत हुआ करती थी, उसी सजा का प्रावधान धारा 318 के अंतर्गत किया गया है। बलात्कार करने वाले पुरुषों के खिलाफ पहले केस सेक्शन 376 में दर्ज किए जाते थे, परंतु अब यह धारा 376 के स्थान पर धारा 64 बना दी गई है। साथ ही साथ अब बलात्कार वाले केस में एक और धारा जोड़ दी गई है, धारा 69। उसमें अब एक खास प्रोविज़न किया गया है, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति धोखे से, जैसे नौकरी का झांसा देकर, प्रमोशन का झांसा देकर, शादी का झांसा देकर किसी महिला के साथ बलात्कार करता है, तो उसको इस धारा के अंतर्गत रखा जाएगा। पहले यह धारा नहीं होती थी, इसके अंदर 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। एक धारा थी 497 अडल्ट्री के संबंध में, यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी शादीशुदा महिला के साथ अफेयर कर लेता था, तो उस महिला के पति को यह अधिकार था कि वह उसे महिला के उस बॉयफ्रेंड पर केस कर सकता था। लेकिन नए कानून के अंदर इसको खत्म कर दिया गया है। यानी कि अगर अब कोई शादीशुदा महिला अपने पति के अलावा किसी और को अपना बॉयफ्रेंड बनाती है, तो उसके पति के पास उसको तलाक देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इसमें रेप केस की धारा नहीं जुड़ेगी, परंतु पत्नी अब एक्स्ट्रा अफेयर कर सकती है, उसको कोई अपराध नहीं माना जाएगा। लड़कियों और महिलाओं से छेड़खानी के संबंध में पुराने कानून में धारा 354 होती थी। इसमें 1 साल से लेकर 5 साल तक की सजा का प्रावधान था, जिसको कि अब धारा 74 में कन्वर्ट कर दिया गया है, जबकि इसमें सजा के संबंध में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी कि अब भी इसमें सजा 1 से 5 साल तक हो सकती है। लड़कियों से छेड़खानी के संबंध में एक अन्य धारा थी 354D। इसके अंतर्गत लड़कियों का पीछा करने से संबंधित अपराध कवर होते थे। इस धारा को बदलकर अब धारा 78 कर दिया गया है, जबकि सजा के संबंध में इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। गैंग रेप के संबंध में धारा 376D लागू होती थी, जिसको कि अब धारा 70 में कन्वर्ट कर दिया गया है, जबकि सजा के संबंध में इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, केवल धारा संख्या बदल दी गई है। धारा 406 मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी के संबंध में होता था। यहाँ तक कि यह धारा जब कोई पत्नी अपने पति पर दहेज के बारे में केस करती थी, तो वह भी अपने पति के खिलाफ 406 के एलिगेशन लगा देती थी, जो कि डोरी आर्टिकल उसकी शादी के समय दिए गए थे, वह उसके पति ने मिस एप्रोप्रिएट कर लिए हैं। इस धारा 406 को अब धारा 316 सब सेक्शन 2 में तब्दील कर दिया गया है। इस धारा के अंतर्गत सजा में भी बदलाव किया गया है। पहले इस धारा में 3 साल की सजा का प्रावधान था, जो कि अब बढ़कर 5 साल कर दिया गया है। इसी तरह एसिड अटैक करने के संबंध में पहले धारा 326 लागू होती थी, यानी कि 326A तेजाब डालना और 326B तेजाब डालने की कोशिश करना, परंतु अब यह धारा खत्म कर दी गई है। इसकी बजाय अब यह धारा सेक्शन 124 में तब्दील कर दी गई है। जबकि धारा 124 पहले राजद्रोह से संबंधित अपराधों के लिए थी, यानी कि जैसे कोई व्यक्ति सरकार की निंदा आदि करता है या हिंसा करता है, उस राजद्रोह से संबंधित इस धारा को समाप्त कर दिया गया है। उस श्रेणी के अपराधों को सीधे आतंकवाद से संबंधित धाराओं के अंतर्गत कवर कर दिया गया है, जो कि नई धाराएं जोड़ी गई हैं 111, 112 और 113, यानी कि BNS 111, 112 और 113। और इन धाराओं के अंतर्गत 7 वर्ष से लेकर फांसी और 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। कहने का अभिप्राय यह है कि इन धाराओं को गंभीर अपराधों की श्रेणी में रखा गया है, जो कि सीधा आतंकवाद से संबंध रखती हैं। गैंग बनाकर अपराध करने वालों को भी इन धाराओं के अंदर शामिल किया गया है। जैसे कि अगर कुछ लोग गैंग बनाकर किसी की हत्या करते हैं या कोई और अपराध करते हैं, तो इन अपराधों को भी इन धाराओं के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। जैसे कि चोरी के लिए पहले धारा 379 होती थी, जो कि अब धारा 303 में तब्दील हो चुकी है। परंतु अगर यही चोरी कुछ लोग गैंग बनाकर करते हैं, तो उसे धारा 113 में हुआ अपराध माना जाएगा, जिसमें कि 7 साल की सजा का प्रावधान है। वहीं अगर यह अपराध अगर अकेले व्यक्ति द्वारा किया गया है, तो यह धारा 303 के अंतर्गत माना जाएगा।
इसमें केवल 3 साल की सजा का प्रावधान है, जो कि कोर्ट के द्वारा कम या ज़्यादा भी की जा सकती है या माफ़ भी की जा सकती है या केवल जुर्माना भी किया जा सकता है। जबकि अगर धारा 113 की बात करूं तो इसके अंतर्गत 7 साल की सज़ा होगी ही होगी। किडनैपिंग के लिए पहला धारा 363 लगती थी और अपहरण के लिए 364 लगती थी। अब यह दोनों धाराएं खत्म कर दी गई हैं। 363 की जगह अब धारा 137 आ गई है, जबकि धारा 364 की जगह धारा 138 से 140 तक का प्रावधान किया गया है। पुराने कानून में किसी को सीरियस इंजरी पहुंचाने का मुकदमा धारा 325 आईपीसी के तहत दर्ज होता था, परंतु अब यह धारा 325 भी खत्म कर दी गई है। इसको धारा 117 से रिप्लेस कर दिया गया है। आपस में मारपीट का जो मुकदमा बनता था वह धारा 323 आईपीसी के तहत दर्ज किया जाता था, परंतु अब यह धारा 323 समाप्त कर दी गई है और इसे धारा 115 से रिप्लेस कर दिया है। कुछ और धाराओं की बात करूं तो पहले मानहानि का मुकदमा धारा 499 और 500 के तहत दर्ज किया जाता था, परंतु अब मानहानि से संबंधित अपराधों को धारा 356 के अंदर कवर किया जाएगा। परंतु इसमें सजा के संबंध में यह बदलाव किया गया है कि इसमें दोषी के लिए कम्युनिटी सर्विस यानी कि समाज सेवा के आदेश में भी दिए जा सकते हैं। किसी अन्य व्यक्ति को जान से मारने की धमकी के प्रावधान पुराने कानून के अंदर धारा 506 के तहत आते थे, जबकि अब इनको धारा 351 के तहत कर दिया गया है। जालसाजी और फोर्जरी से संबंधित अपराध पहले धारा 467, 468 और 471 आईपीसी के तहत दर्ज किए जाते थे। वह मुकदमे अब धारा 336 के तहत दर्ज किए जाएंगे। हालांकि इनकी सजा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दोस्तों, इसी तरह बहुत ही धाराओं में बदलाव किया गया है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, पहले अगर पुलिस वालों के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज करना होता था तो यह धारा 166 के तहत दर्ज किया जाता था, जबकि नए कानून के मुताबिक अब यह मुकदमा 198 बीएनएस के तहत दर्ज किया जाएगा। मुकदमा बनने से संबंधित जो धाराएं लागू होती थी, जैसे कि अगर आपको कोर्ट से सम्मन मिले हैं और आप सम्मन मिलने के बाद भी कोर्ट नहीं पहुंचे तो पहले इस संबंध में धारा 172, 173, 175 के तहत कार्रवाई की जाती थी, परंतु अब इसके स्थान पर धारा 206, 207, 208 और 210 के अधीन कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस संबंध में सजा में कोई बदलाव नहीं किया गया है, केवल धाराएं ही बदली गई हैं। सेल्फ डिफेंस से रिलेटेड प्रोविज़न पहले धारा 96 से लेकर 106 तक होते थे, परंतु अब यह धारा 34 से 44 के तहत कवर होंगे। अटेम्प्ट टू मर्डर यानी कि जान से मारने की कोशिश करने का अपराध पहले धारा 307 के तहत आता था, परंतु अब यह धारा 109 से रिप्लेस कर दिया गया है। देखिए, वैसे तो नए कानून में लगभग सभी धाराओं को चेंज कर दिया गया है। कुछ धाराओं के बारे में तो मैं अपने पहले एक वीडियो में जानकारी दे चुका हूं, जिसको आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, और बहुत सी मुख्य धाराओं के बारे में आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया है। लेकिन इसके बावजूद भी कोई ऐसी धारा है जिसके बारे में आप यह जानना चाहते हैं कि वह कौन सी धारा बन चुकी है, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई अवश्य दूंगा। उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार।